इंदौर के शासकीय कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने आज रैगिंग के मामले में 13 सीनियर विद्यार्थियों पर की गई कार्रवाई के खिलाफ कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन पर लगाए गए रैगिंग के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उनका कहना था कि वे केवल फर्स्ट ईयर के छात्रों से बातचीत कर रहे थे और शिकायत किसी अन्य छात्र द्वारा की गई थी। छात्रों का आरोप है कि केवल शिकायत के आधार पर 13 विद्यार्थियों पर कार्रवाई करना गलत है। आज हम जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, इसका कारण ये है कि कुछ फर्स्ट ईयर के छात्रों द्वारा हमारे ऊपर शिकायत की गई। शिकायत बेबुनियाद है। शिकायत के तौर पे यहाँ डिसिप्लिन कमेटी बिठाई गई। कमेटी को हमने हमारी ओर से कथन प्रस्तुत किए। हमारे कथन पे कोई विचार ना करते हुए केवल एक शिकायत की बुनियाद पर हम 10 से 12 लड़कों का मतलब हमें हर चीज़ से वंचित कर दिया गया है। हमारी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। यहाँ पर सब गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या शिकायत क्या हुई थी वो तो बताओ। शिकायत ये है कि बस उनको रोका गया है। उनसे किसी ने बात की है, उनने सामने से आके अगर हमसे बात की है तो हम बात करेंगे। एज अ सीनियर मेरा क्या काम है, अगर जूनियर मेरे पास आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। हाँ, एंटी रैगिंग कमेटी में उन्होंने कंप्लेंट डाली कि हमारी रैगिंग होती है, जबकि हमने आज तक कोई रैगिंग नहीं की है। यहाँ हमारी रैगिंग ना हुई है, ना हम रैगिंग के पक्ष में हैं। हम रैगिंग के सख्त खिलाफ है। मैं स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी में एज ए MSc स्टूडेंट सदस्य हूँ। मैंने कभी भी किसी बच्चे को कोई परेशान नहीं करा। यहाँ बैठे इनने किसी ने किसी को परेशान नहीं करा है। हमने हमेशा बच्चों का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, नोट्स प्रोवाइड करने में। क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर वो हमसे पूछता है तो हम उसको समझाते हैं। सर जिससे बात करते हो ये कॉलेज प्रशासन की नाकामयाबी है और ये डिसिप्लिन कमेटी की नाकामयाबी है कि हम लोगों पर बेबुनियाद शिकायत और बिना कोई साक्ष्य के हमें चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। हम गरीब परिवार से हैं साहब। यदि हम लोगों की स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। वहीं एग्रीकल्चर कॉलेज की डीन डॉक्टर भारत सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में स्थित एंटी रैगिंग कमेटी को एक छात्र द्वारा इस मामले की शिकायत की गई थी। इसके बाद कमेटी के निर्देश पर कॉलेज ने मामले की जांच शुरू की और CCTV फुटेज के साथ विद्यार्थियों के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नियमों के अनुसार ही 13 सीनियर विद्यार्थियों पर कार्रवाई की गई है। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ है कि कोई भी संस्था प्रमुख संस्था में नियम कानून बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे इस कृषि महाविद्यालय में देश के सभी प्रदेशों से लगभग अच्छे विद्यार्थी आते हैं जिनकी की रैंकिंग बहुत अच्छी होती है। उसी के तहत इस बार जो नई शिक्षा नीति के तहत हम लोगों ने, भारत सरकार की योजना आई है, नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग यहाँ पे अपना कार्यक्रम करवाए हैं। दीक्षारंभ कार्यक्रम भी हम करवाए थे। अचानक से बीच में एक ऐसी घटना घटी कि दिल्ली जो एंटी रैगिंग सेल है, आप लोगों को मालूम होगा कि 2009 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है कि कोई भी नया विद्यार्थी अगर कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आता है, पढ़ता है, तो उसको रोकना, किसी भी तरीके का प्रताड़ित करना से संबंधित तमाम तरीके के नियम उसमें लगाए गए हैं। तो वहाँ से हमको एंटी रैगिंग सेल से एक शिकायत प्राप्त हुई। इस कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी लोगों को उसमें शामिल करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमको एंटी रैगिंग सेल को बताना पड़ता है कि क्या हुआ। मेरे पास एंटी रैगिंग सेल की शिकायत आई है, उसके ऊपर हमको कार्रवाई करना है। और किसी भी प्रशासन एजुकेशन के लिए, किसी भी संस्था प्रमुख के लिए एंटी रैगिंग सेल की शिकायत को, जो बच्चे के नाम की शिकायत हुई उस बच्चे को बुला करके उससे तथ्यों को समझा जाता है, देखा जाता है, प्रमाण देखा जाता है, फोटो देखा जाता है। इन सब तथ्यों के आधार पे ही ये जो भी डिसीजन हमारी समिति ने लिया और एंटी रैगिंग सेल को भेजा, वही है। इसमें बाकी किसी के ऊपर जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया गया है। फिलहाल छात्रों ने इस मामले में लगातार प्रदर्शन की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।